मैं क्या हेलो जी सज्जनों ते मित्रों वेलकम टू माय न्यू वीडियो। की हाल चाल तुहाडा सब दा। अज चूंकि मौसम बहुत सोहना होया है, बाहर होंदी पई है बारिश। मैनू लगदा इस बारिश नू मेरे नाल ज़्यादा ही प्यार है। जदों मैं किथे जान लगी होंदी आ बारिश हो जाती है। एनीवे गाइज अज दी वीडियो विच मैं तुहानू देण वाली हां रिव्यू, वो भी दो बाइक्स का रिव्यू। ए तुसी चेक कर सकते हो मैं आ चुकी हूँ लॉन में और मैं अभी पहन रही हूँ अपनी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जैसे कि एल्बो नी पैड्स वगैरह वगैरह, ग्लव्स पहन के मैं हो चुकी हूँ अब रेडी। अब निकलते हैं अपने छोटे से सफ़र को, क्योंकि मेरा बाकी ग्रुप मेरा वेट कर रहा है रिवर गार्डन में। तो मैं अभी जा रही हूँ वहाँ पे। आज हम रिवर गार्डन में इकट्ठे होने वाले हैं। जी हाँ, गुजरात की लोकेशन रिवर गार्डन, जहाँ पे हम अपने बाइक का रिव्यू करेंगे और आपसे शेयर करेंगे बाइक की ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन। और आपको बताएंगे कि छोटे शहर के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इवन टैलेंट होता ही उन्हीं में है। और मेरे नज़दीक जिसने जितनी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी हैं वो उतना ही सक्सेसफुल इंसान होता है, यानी कि टैलेंटेड होता है पर वो छुपा होता है। जैसे कि हमारे गुजरात के टैलेंटेड तारिक भाई भी छुपे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का उनको इल्म है, जो कि बाकी ज़्यादातर मैकेनिक्स को नहीं पता होता। तो आज जानेंगे हम इनसे इनके दोनों बाइक्स की हुई मॉडिफिकेशन का रिव्यू। मेरा और इस मौसम का कुछ खास कनेक्शन है। आज ही मैं बाहर आई हूँ और आज भी आप मौसम देख सकते हो, बहुत ही प्यारा मौसम है। फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं बाइक के रिव्यू के लिए रिवर गार्डन में और हमारा पूरा ग्रुप आ चुका है। आज हम करने जा रहे हैं बाइक का रिव्यू। सो मेरे नज़दीक अगर एक छोटा शहर है, वहाँ से इतना टैलेंट अगर निकल के बाहर आए इस सूरत में कि पूरा बाइक ही उन्होंने अनएक्सपेक्टेड खोल दिया, सो ये बहुत बड़ी बात है और उसको फिर अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया है। आज हम जानते हैं उनसे कि उन्होंने बाइक में क्या क्या चेंजेस किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए आप, मेरे राइट और लेफ्ट दोनों बाइक्स खड़ी हुई हैं। तो इनकी ओवरलुक पे थोड़ी सी नज़र डालें। क्या कहने हैं भैया, क्या कहने हैं। ऑनर हैं तारिक भाई और इनके ऑनर हैं नुमान साहब। दोनों के बाइक्स आपके सामने खड़े हैं और आइए अब जानते हैं तारिक भाई से उनका रिव्यू, बाइक में उन्होंने क्या क्या किया है। आइए जी तारिक भाई। जी व्यूवर्स, हम मौजूद हैं अभी तारिक भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। ओके, तो आज हम आपके बाइक का रिव्यू लेने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत एक्साइटिंग था मैं कि मेरी बाइक का रिव्यू किया जाए और मैं फिर आपको इसके बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन दूँ और गाइड करूँ कि हमने कहाँ से चीज़ें ली हैं और क्या हमने किया है। फिर इसके मुतल्लिक़ फिर मैं आपको इसके डिटेल के साथ अभी बताता हूँ। ओके जी, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने बाइक क्या सोच कर इतनी डैशिंग बनाई है, क्या रीज़न है इसको मॉडिफाई करने का? एक्चुअली ये सुजुकी इनाजुमा 250 है और ये सिर्फ आती ही पाकिस्तान में जो है वो वाइट कलर में है। ठीक है जी। तो जब ये वाइट में आती है तो ये जो है ये ट्रैफिक वालों का जो है ना वो एक सायरन दे रही होती है कि यार ये बाइक जो है ना ये पुलिस बाइक है। तो उससे जो है ना मैं इंस्पायर होकर तो फिर मैंने इसकी सारी लुक जो है ना वो चेंज कर दी है। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग वो जो वाइट लुक्स है वो है पुलिस के लिए और ये फिर उन्होंने थोड़ा डैशिंग बनाया। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इस पे कितनी कॉस्ट आई है और आपने ये इसके जो स्पेयर पार्ट्स जो लगाए हैं वो क्या क्या यूज़ किया है इस पे? मेरी ऑलमोस्ट इस पर तकरीबन टोटल जो है वो 53,000 के अराउंड इस पर कास्ट आ चुकी है और इसमें मैंने काफ़ी मेहनत भी की है और जो इसका जो सामान सारा परचेज़ किया है गुजरावाला फिजान ऑटो है, वहाँ से मैंने इनका सामान जो है वो परचेज़ किया था। चले अब आ जाते हैं इसके फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आप बताइए कि ये क्या लगा हुआ है?
ये हेडलाइट्स हैं अपना शंघाई कंपनी की हैं और ये मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि मेरी दूसरी बाइक है GR, उस पर भी मैंने यही इंस्टॉल की हुई है कि सिटी के अंदर आपको ये लाइट्स बहुत ही कंफर्ट करवाती हैं और आगे से जो अब नेक्स्ट ड्राइवर वाले आ रहे होते हैं वो ज़रा भी इन लाइटों से डिस्टर्ब नहीं होते। ठीक है जी। और इसलिए फिर मैंने ये सिटी में चलाने के लिए ये वाली लाइट्स इंस्टॉल की हैं और अगर हमने नॉर्थ जाना हो तो फिर हमने ये नीचे वाली जो लाइटें हैं ना, ये वाली। तो इसके बारे में भी बताइए हमें। ये जो है ना, ये एक टेम्परेचर मीटर है और इसमें हमें टाइम का बताता है और मौसम की जो है सूरत हाल, उसमें भी इसके काफ़ी मदद मिल सकती है। और बैटरी का बताता है कि बैटरी आपकी चार्ज हो रही है नहीं हो रही, तो फिर वो आपको पता चल जाता है कि इसके मुतल्लिक़ जो है ना वो कि आपकी गाड़ी वो ठीक बैटरी चार्ज कर रही है और मौसम का टेम्परेचर वगैरह और दूसरे नंबर पे टाइम वगैरह भी वो सामने ये टोटल आ जाता है। और इसकी बैक साइड पे चले जाएं तो यहाँ पे आपका चार्जर भी है कि आप अगर अपना मोबाइल चार्ज करना चाहें तो ये एक डिवाइस पीछे भी लगी हुई है। आप चलें, अब आप मुझे इसके बारे में बताइए। ये मोबाइल होल्डर है बेसिक और ये मुझे बड़ा ही पसंद आया क्योंकि मेरे लिहाज से ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये टोटल एल्युमिनियम का है और फोल्डेबल भी है, जहाँ पे आप इसको मूव करना चाहें तो ये मूव भी होता है। ओके, तो नेक्स्ट आता है ये बेसिक जो है मोबाइल चार्जर भी है, इसमें 3.5 जो है वो एम्पेयर का लगा हुआ है। ये मोबाइल चार्जर है, प्लस मैं थोड़ा सा स्मोकी हूँ तो मैं साथ में ये भी रखता हूँ। तो इसके अलावा इसका एक और फंक्शन भी है कि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, आपका टायर पंचर हो जाता है और वो डिवाइस लगा के आप इस पर जो है ना वो हवा भी वो फिल कर सकते हैं इसमें। तो इसका ये एक बड़ा फ़ायदा ये है। बॉटल होल्डर, ये कहाँ से लिया आपने? ये भी मैंने फिजान ऑटो से लिया था और ये मुझे बहुत ही पसंद है। एक दूसरे आते हैं वो तकरीबन समझ लें कि स्टील के होते हैं तो वो वैसे ऑकवर्ड से लगते हैं, मुझे बस ये पसंद है। ये देखें, ये मैंने इसकी फिटिंग बड़ी अच्छी की है। जब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ तो मुझे ये ज़रा डिस्टर्ब नहीं करते। जो पीछे वाला बंदा है उसको भी ज़रा सा भी वो तंग नहीं होता कि या उसकी टांग इसके नीचे आ रही हो या उसको वो तंग कर रहा हो, ये बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छी फिटिंग मैंने इधर इसकी। ये क्या लगा हुआ है, ये जो बटन है ये बेसिक जो है ना, ये मैंने लगाया कि मेरे हैंड पे ही आ जाए और मैं इसको यहाँ से भी ये फ्रंट वाली जो ऊपर वाली जो लाइट्स हैं ये यहाँ से ऑन ऑफ हो सकें और इजीली मैं इनको ऑन ऑफ करता हूँ, ना कि मैं अपना राइट हैंड यहाँ पे यूज़ करूँ। मैं लेफ्ट हैंड से ही इसको जो है ना वो कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसके नज़दीक ये स्विच यहाँ पे फिट किया है। जी दोस्तों, सारी चीज़ें तो हमने देख ली हैं, लेकिन बाइक में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही थी ये लाइट्स। इनकी थ्रो कैसी है ये जानते हैं इनसे, और इनकी कास्ट कितनी पड़ी वगैरह वगैरह, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। तो तारिक भाई, इन लाइट्स के बारे में हमें गाइड करें। ये लाइट्स बेसिक जो है, जब हम इन्हें लाइट्स के लिए परचेज़ करने गए तो ये फिजान ऑटो पे हम गए थे और इन लाइटों का जो थ्रो है ना जी, वो कम अज़ कम 7 to 100 मील्स पे जो है ना इनका थ्रो जा रहा है। और हमें जो है इसकी जो कॉस्ट पड़ी है ये तकरीबन 12,600 के राउंड ये हमें पड़ी है कि यार ये लाइटों ने हमें जो रात में जो है ना वो दिन कर दिया हुआ है। ये ऐसी अच्छी लगी हैं। तो लाइट्स हमें चला के भी दिखाइए। लाइट्स में अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अच्छा, इसकी जो मैंने फिटिंग की है ना जी, लाइट्स जो नीचे जो लाइट हैं, ये एक जो राइट हैंड पे हमारा जो ग्रिप आ रहा था, इसी के अंदर कुछ स्विच जो है वो फ्री थे। ये जैसे ये स्विच हैं ये बिल्कुल फ्री थे, ये स्विच बिल्कुल फ्री थे। मैं इनको लाइट्स पे जो है ना इनकी फिटिंग की है। जैसे कि अभी मैं ये अलार्म वाला, ये तो हर वो उनका एक अपना स्विच, मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरी फ्रंट लाइट्स जो है ना वो ऑन हो जाएंगी। ओके, अलार्म में ही आपने मतलब इसकी फिटिंग कर दी है, काफ़ी ज़बरदस्त। अंदर ये ऑन ऑफ इसी पे रख दिया है और नेक्स्ट मैंने इसका अगला पॉइंट वो ऊपर वाली जो है यहाँ पे दे दिया है। ठीक है जी, ये मेरे 2 पॉइंट आ गए। अब मैंने इसको फ्लैशर भी दिया है, ये देखिएगा आप, ये मैंने इसको फ्लैशर भी दे दिया। वेरी नाइस। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ कहना ये चाहता हूँ कि ये देखें, ये स्विच भी है लैम्प का, ये ऑन ऑफ का। इससे मेरा जो है ना ये चार्जर वगैरह जो है ना वो ऑन होता है। इसी पे मैंने इसका कनेक्शन किया है कि इसको फिट किया है कि ये जब मैं ऑफ़ करूँगा तो ये मेरा स्विच जो है ना ये काम करना छोड़ देगा। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि खड़ा होता है, बच्चे भी है जो वो इसको ऐसे प्रेस कर देते हैं, पता नहीं चलता। जब पता चलता है तो फिर जनाब वो बाहर निकलता है, वो हाथ भी जलेंगे और ये भी ख़राब होने का खदशा होता है। तो इसलिए मैंने इसको जो है ना यहाँ पे मैंने इसका कनेक्शन दे दिया हुआ है। ओके जी, बेहतरीन हो गया। अब ये सारी आपने चीज़ें लगा तो ली हैं, अब आप ये बताइए कि इन सब चीज़ों की आपने फिटिंग कैसे की है? मैं बेसिक एज ए मैकेनिक भी हूँ और मैं थोड़ा इन चीज़ों को जानता भी हूँ और मुझे एक शौक़ है, मैं शौक़ से काम करता हूँ। और पहली जो मेरी GR थी उसको भी मैंने बड़े शौक़ से तैयार किया है। हमारा एक छोटा सा शहर है गुजरात शहर, और गुजरात शहर में मैंने जो पहली बाइक ली थी, परचेज़ की थी, उसको मैंने ऐसा किया कि जो भी बंदा देखता था ना वो कहता यार ये कहाँ से बाइक है, ये क्या न्यू मॉडल आया। फिर उन्हें बताता था कि यार ये मैंने खुद जो है ना वो सारा मॉडिफाई इसको किया है। और इसी तरह फिर मैंने इनाजुमा लिया और इनाजुमा भी ऐसे बस खाली सा था और मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, ऐसे लगता था कि जैसे आम सी बाइक पे बैठे हुए हैं। अब ये सब कुछ फिट करने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि यार मैं किसी हैवी बाइक पे बैठा हुआ हूँ। तो ओवरऑल बाइक मुझे तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी है।
अब जानते हैं कि फिटिंग के टाइम में इनको कोई प्रॉब्लम आई हो बकौल इनके के बाइक इन्होंने मॉडिफाई किया है। सो इनसे जानते हैं कि फिटिंग के टाइम में आपने मतलब सोचा नहीं, आपको थोड़ा डर नहीं लगा कि यार इस बाइक का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे किसी प्रोफेशनल बंदे से ही इसको खुलवाना चाहिए था? जी, मुझे तो इस पर कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं इसको खोल ना पाऊँ, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस भी है। तो उस लिहाज से मैंने इसका एक एक पार्ट्स जब खोलता गया हूँ और मुझे इसको खोलने में मज़ा आया, क्योंकि एक जापानीज़ की जो है ना वो फिटिंग हुई हुई है। और बेशक इसमें थोड़े से ऑकवर्ड भी हैं, वो थोड़े पार्ट्स ऐसे भी हैं जो बड़े ही नाजुक हैं, वो इनके क्लिप्स हैं। ये जो आप दिखाए ना जी, ये बहुत ही जो है ना ये डिफ़िकल्ट है, ज़रा सब थोड़े से इनके छोटे छोटे बारीक बारीक से लॉक हैं, इनको बड़े ही मैंने केयर के साथ खोला। और मुझे इसको बाइक को टोटल मैंने ओपन किया हुआ था, मुझे इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आई। वो इसलिए मुश्किल नहीं आई कि यार मैं एक तो इसको घर ले गया था, किसी वर्कशॉप पे नहीं था ले गया। ओके। घर पे ले गया था, तो घर में वो जो ड्राइंग रूम होता है, ड्राइंग रूम में मैं अकेला इसको एक एक पार्ट्स को बड़े ही इत्मीनान के साथ खोला और टोटल जो है वो मैंने सारा इसको खोल दिया था। तो फिर मुझे इसको फिट करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आई कि यार मैं किसी की मदद ले लूँ, या मैंने कोई यूट्यूब पे तो इसकी कोई ऐसी वीडियो है ही नहीं है बिल्कुल। बाकी जो है ना मैंने ये टोटल ये इसकी टैंक जो है इसको रैप करवाया है, फ्रंट पे रैप करवाया है, सारा टोटल तकरीबन जो है ना वो ऑलमोस्ट रैप है। सिर्फ और सिर्फ मैंने बॉक्स इसके पेंट करवाए हैं, क्योंकि बॉक्स ऐसे थे कि इनके ज़्यादा कर्व आ रहे थे। पेंट कहाँ से करवाया? पेंट मैंने हैवल बालू से करवाया, ये अपना हमारे गुजरात में ही है, कायरा मोटर्स वाले। तो वो मेरे दोस्त अहमद भाई बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, बड़ी कदर करते हैं। और मुझे पेंट करवा के ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसमें वो जो है ना वो कर्व नहीं पड़ते, जैसे हम स्टिकरिंग करवाते हैं उसके ऊपर कर्व डाल देते हैं। तो मैं उन चीज़ों से जो है ना वो जान छुड़ाने के लिए कि यार रोज़ आए रोज़ वो स्टिकरिंग के पास गया हूँ कि यार ये इसको ज़रा हीट गन ले और ये बिठाएं, इनसे मैंने जान छुड़ाई है और ये मैंने पेंट करवा दी। जी, तो आप जान ही चुके हैं कि गुजरात के लोग कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और ये भी जानते होंगे कि शौक का कोई मोल नहीं होता। उसी शौक की बुनियाद पे इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेके इस बाइक को खोला और इसको नहायत ही खूबसूरती के साथ मॉडिफाई किया। माशाल्लाह, मुझे तो बाइक बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। आप भी कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये बाइक कैसी लगी और हमारे गुजरात का टैलेंट कैसा लगा। और अब हम शुक्रिया करते हैं तारिक भाई का कि उन्होंने हमें वक्त दिया और अपने बाइक का रिव्यू देने में हमारी पूरी सपोर्ट की। थैंक यू सो मच जी, खुश रहें, आबाद रहें जी, और बस दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह पाक हमें इसी तरह मिलजुल के काम करने की तौफीक दे और हमें बुरी नज़रों से बचाए। और ये सब जो है ना हमारे लिए दुआ करिएगा कि ये हमने बाइक्स ली हैं और इनको रेडी किया है और बड़े अच्छे के साथ किया है और दिल के साथ। दोस्तों, आज का रिव्यू यहीं पे ख़त्म नहीं होता, अब बारी है दूसरे बाइक की यानी कि नुमान साहब की। लेकिन उसका रिव्यू हम इतना लंबा नहीं करेंगे, पर आपको दिखाएंगे ज़रूर कि ब्लैक में इनाजुमा कैसा लग रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। चलें अब शुरुआत करते हैं उसकी। फिल वक्त देखिए इसकी ओवरलुक। है साडा ब्लैक टाइगर और आप देख रहे हैं डैशिंग किस्म के इनाजुमा का रिव्यू बाय गुजराती राइडर्स। तारिक साहब के बाइक का रिव्यू तो हम लोगों ने ले लिया, अब बारी है नुमान साहब के बाइक के बारे में जानने की। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ओके, तो आपने भी अपना बाइक मॉडिफाई करवाया है तारिक साहब से, तो आपने क्या सोच के करवाया ये अब आप भी बताएं। इस तरह ही जैसे तारिक भाई की थिंकिंग थी कि यार ये इसकी जो उसका जो इसकी मुशाबत थी वो पुलिस बाइक के साथ थी बेसिकली, और वैसे भी रूल पड़ा हुआ था वाइट बाइक का ना, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हट के हो जाए। ब्लैक में इसकी ग्रेस काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैं चाह रहा था कि इसको ब्लैक में किया जाए। सो अब आप भी अपने बाइक की चीज़ें बताइए कि आपने क्या क्या लगवाया है, और कॉस्ट तो आई थिंक सेम ही होगी ना चीज़ों की। हाँ, आई थिंक कास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि इसमें ये जो टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, सही है, इसको लगाने का मकसद ये था कि एक तो हमें बैटरी के वोल्टेज पता लगते रहे, दैन जहाँ पे हम जा रहे हैं वेदर का हमें पता लगता रहे कि भाई इस वक्त वेदर क्या चल रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, और दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर इसका टाइम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें चार्जर, ठीक है, वो ये ज़रूरी होता है। आप ट्रैवल कर रहे हो, चार्जर आपको ज़रूरी होता है। इसमें 12 वोल्ट का भी है, और साथ में इसको हमने दिया हुआ है USB। ये अगर कैमरामैन आइए, ये देखें ना, यहाँ पे इसको 12 वोल्ट में भी हमने इसको दिया हुआ है, और साथ में USB में भी दो चीज़ें हमने दी। दैन इसमें जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है इसकी लाइट्स। यहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि सिटी के अंदर पहले ही लाइट्स बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो लोग डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए हमने ये छोटी लाइट्स इंस्टॉल की हैं इसके अंदर। ठीक है, जहाँ पे हम हाईवे पे निकलना हो, तो हाईवे में आपको पता है कि जब आपकी स्पीड 90-100 होती है ना,
तो फिर आपको ज़रा मुश्किल होती है, आपको नज़र नहीं आ रहा होता सही, रोड आपका क्लियर नहीं हो रहा होता। उसके लिए फिर हमने ये जो सी ना वो हैवी लाइट जो सी हैं वो इंस्टॉल की हुई हैं। एग्जैक्टली तारिक भाई ने पहले भी बताया कि उनके बाइक की जो लाइट्स आगे जो लगाई गई हैं उसकी काफ़ी थ्रो है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी तकरीबन 500-600 मीटर पे इसकी थ्रो जा रही होती है ना, तो ये तकरीबन 80-90 की स्पीड पे भी हमें ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे हम ट्रक की लाइट। हाँ ट्रक की लाइट में वो ज़ाहिर है एक हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रोच भी किया है लाइट के हवाले से, फिर हमने उनको बताया भी है। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त बने हैं, तो उन्होंने भी ये लाइट से इम्प्रेस हो गए, हमें जो सा वो रोका, उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हुई है। तो बाकी तो इसके बाद इसका मैंने कलर आपको पता है कि ये वाइट में ही आता है जी हाँ, सिर्फ 4 ऐसे बाइक आए थे टोटल मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में ब्लैक, तो उसके अलावा जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ वाइट में आया। तो मैं बेसिकली चाह रहा था कि मैं इसको जो है ना वो इसको ब्लैक शेड में दूँ ना, तो ब्लैक शेड में मुझे बड़ा इसका डिसेंट लगा और उसकी ग्रेस मुझे ज़्यादा लगी। पे मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने इसको टोटल रैप किया है, इस पर कोई पेंट नहीं है। यहाँ पे इशू था कि उसने भी मुझे बोला था कि यार ये डब्बों की मैं गारंटी नहीं लूँगा, यहाँ पे जो है वो बबल्स आ जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि बबल्स वगैरह आए हों। उसने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा नीट काम किया उसने। उसके अलावा फिर इसके अंदर बैक लाइट्स आ जाती हैं, इसमें इंडिकेटर भी आ जाता है और साथ में ये जो सी वो पार्किंग लाइट है। बेसिकली इस वक्त ये पार्किंग लाइट ऑन है इसकी, और ये पार्किंग में वाइट देता है, और जैसे ही जब ये डबल इंडिकेटर होता है तो वो फिर लाइट येलो में आ जाती है। ओके जैसे कि इन्होंने सारी बाइक तो मॉडिफाई करवा ली, बट मेरा इनसे सवाल है कि इन्होंने टायरों के बारे में क्या सोचा है, क्योंकि ये है 2017 का मॉडल, टायर हो चुके हैं एक्सपायर, फिर भी असी बड़े कॉन्फिडेंस नाल उन्होंने चला रहे हैं, पर सुनने होने ना दी जुबानी। ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। टायर बिल्कुल इसके एक्सपायर है और हार्ड हो चुके हैं, तो टायर मैंने इंपोर्ट करवा लिए हैं, और मैं चूँकि इसलिए मैंने लेट थोड़ा सा करवाया कि मैं चाह रहा था कि 2024 की इंपोर्ट में आए ना टायर, तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। और अगला जो प्राइस बताएं। प्राइस उसकी तकरीबन आलमोस्ट 29,000 रुपये में दोनों कास्ट किए मुझे, सही है। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको टायर चेंज नज़र आएंगे। ओके फिटिंग का मैं ये बता दूं कि फिटिंग मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, तारिक साहब, जिनका रिव्यू आप कर चुकी हुई हैं। सेम उन्होंने ही बाइक मेरी सारी खोली, इवन एक एक पार्ट अलग किया, उसकी मैं मेरे पास पूरी उसकी वो वीडियो है, वो भी मैं डालूँगा। तो उन्होंने एक एक चीज़ को खोल के फिर मैंने इसको रैप करवाया, तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा 1 वीक लगा है बाइक को। तो हाँ 1 वीक में मेरी बाइक रेडी हुई है। तो बड़े अच्छे जनाब, वो बड़ा टैलेंट है उस बंदे में, और उस बंदे ने सारी बाइक खोली है, और मैं तो बड़ा उसका अप्रिशिएट। तो दोस्तों आज मैंने दिया आपको दो बाइक का रिव्यू, सो अपनी राय भी ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपका कोई इस बाइक से रिलेटेड सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और हम अपने एक्सपर्ट तारिक साहब, गुजरात के टैलेंट, उनसे आपको पूछ के सही से गाइड करेंगे। नोमान साहब आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और हमें काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बाइक के बारे में जान के। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बनी है। जो हमने पैसे लगाए हैं इन पे हम पब्लिक को बता सकें कि यहाँ पे हमारी मेहनत भी हुई है, खर्चा भी हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि मैं भी इनाज़मा यूज़र हूँ, ये खड़ी हुई है मेरी बाइक, और ये है मॉडिफाई बाइक्स। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली कि हमारे ग्रुप में थोड़ा कलरफुल बाइक्स ऐड हुए हैं। सो माशाल्लाह, अल्लाह हमारे ग्रुप को ऐसे ही सलामत रखे, हंसता बसता रखे, और आप भी अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। कीप सपोर्टिंग माई चैनल। ते हुन होने वाला है इवनिंग का टाइम, असी हुन चलने अपने अपने कार, ते तुसी भी